हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 9 बीएनएसएस। ये चैप्टर 8 सीआरपीसी हुआ करता था। परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। सेक्शन है इसकी 125, सीआरपीसी सेक्शन 106, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। दोष सिद्ध व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देनी होगी, तो इसका प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। तो जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी कौन है, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराध, अब उसकी सब क्लोज 2 बता रखी है, इसमें जो पर्टिकुलर ऑफेंस बता रखे हैं उनके लिए, किसी अपराध के लिए या किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए, या तो अपराध या अपराध के अबेटमेंट के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है। और उसकी ये राय है कि आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी ली जानी चाहिए। तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि जितना वह ठीक समझे परिशांति कायम करने के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करें। कौन करेगा, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के लिए या तो वह कोई ऑफेंस किया गया है या ऑफेंस का दुष्प्रेरण किया गया है, अबेटमेंट किया गया है, जो कि सब क्लोज 2 में बता रखा है, उसके लिए वो प्रतिभूति देगा। और जहाँ की उस कब तक के लिए, तो 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वो परिशांति कायम रखेगा। इसके लिए क्या देगा, पहले बॉन्ड ही था सीआरपीसी में, अब जमानत पत्र इसमें नई चीज जोड़ दी गई है, तो बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करेगा। बंध पत्र और जमानत पत्र को हमने अच्छे से समझ रखा है। अब इसका क्लोज सेकंड कह रहा है कि कौन से पर्टिकुलर ऑफेंस होंगे। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 के अधीन कोई अपराध, भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 के अधीन कोई अपराध और धारा 193 की उपधारा 1, 196, 197 के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न है। तो अध्याय 11 बीएनएसएस क्या कह रही है, उसके अंदर कौन से ऑफेंस हैं, ये अभी हम देखते हैं। तो चैप्टर 11 जो है वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जिसमें कि विधि विरुद्ध जमाओ, बलवा, ये सभी चीज़ें आएंगी। और जो कि धारा 193 की उपधारा 1, 196 और 197 से भिन्न है। 193 कह रहा है कि भूमि के अधिभोगी स्वामी आदि का जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है उसका दायित्व, जो कि हम 154 में पढ़ते थे, आईपीसी 154। और इसके बाद में आगे हैं कि 196 में धर्म, मूल, वंश, जाति, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर 155A आई थिंक सो। और 197 में है राष्ट्रीय अखंडता पर, नेशनल इंटीग्रेशंस के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाछन या प्राख्यान। तो कुल मिलाकर यही है कि ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध है, वैसा अपराध करने वाला कोई व्यक्ति। ठीक है, पर्टिकुलर ऑफेंस बता दिया ना, वैसे अपराध करने वाला कोई व्यक्ति। अब इसका ख पॉइंट कह रहा है कि ऐसा कोई अपराध जिसके अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया या रिश्ती करना है। तो हमला, आपराधिक बल या रिश्ती, ऐसा कोई अपराध किया गया है जिसके अंतर्गत ये कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध। घ पॉइंट कह रहा है ऐसा कोई अपराध जिससे परिशांति भंग हुई है, जिससे या तो परिशांति भंग हुई है, ब्रीच ऑफ पीस हुआ है या होना आशयित है, या जिसके बारे में यह ज्ञात है कि ऐसा होना संभाव्य है। ठीक है, या तो हुई है या होने का आशय है कि ऐसा हो सकता है, या ये ज्ञात है कि ऐसा होना संभाव्य है, होगा ही होगा। तो ये ऑफेंसेस हमें बता दिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्लोज 2 में जो ऑफेंस होंगे, तो पहला ऑफेंस जो है वो लोक प्रशांति के विरुद्ध है, जो कि आईपीसी और बीएनएसएस में बता रखे हैं। दूसरा है हमला, आपराधिक बल और रिश्ती। तीसरे क्लोज में है आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध। फोर्थ क्लोज में है कि ऐसा अदर कोई ऑफेंस जिससे कि परिशांति भंग हुई है, या भंग होना आशयित है, या भंग होना संभाव्य है। तो क्या किया जाएगा, यदि ऐसी दोष सिद्धि, क्यों दोष सिद्धि के लिए प्रतिभूति ली जा रही है 3 साल के लिए, तो यदि ऐसी दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा, या तो अपील पर, अपील किसके समक्ष, सेशन न्यायालय के समक्ष की जाएगी, या अन्यथा समाप्त कर दी जाती है, अपास्त कर दी जाती है, तो बंध पत्र या जमानत पत्र जो निष्पादित किया गया था ना, वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर कोई ऐसी दोष सिद्धि जो है वो अगर अपास्त कर दी जाती है, तो दोष सिद्धि के उपलक्ष्य में दिया गया ये जो बंध पत्र या जमानत पत्र है ये भी वॉइड हो जाएगा। इसका क्लोज 4 कह रहा है कि इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय के द्वारा या किसी अन्य न्यायालय के द्वारा जब भी वह पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है किया जा सकेगा। तो आदेश किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा? अपील न्यायालय। अपील न्यायालय यहाँ पर कौन होगा? सेशन न्यायालय होगा, उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय की अपील उसमें जाएगी। या किसी न्यायालय के द्वारा जबकि वो पुनरीक्षण कर रहा है, रिविजन कर रहा है वह न्यायालय, तो उसके द्वारा आदेश किया जा सकेगा। कोई भी जो आदेश है वो उसके द्वारा किया जा सकेगा। मतलब ये है कि सेक्शन 125 में जो कि सब क्लोज फर्स्ट में जो आदेश दे रहा है 3 वर्ष से अधिक की प्रतिभूति देने का, तो वो आदेश अपील के तौर पर भी और पुनरीक्षण पर भी दिया जा सकता है। ये क्लोज ये कह रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 126 सीआरपीसी सेक्शन 107, सेम सेक्शन है, नो डिफरेंसेस। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला मिलती है, किसी मिल रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि ये संभाव्य है कि कोई व्यक्ति या तो परिशांति को भंग करेगा, ब्रीच ऑफ पीस करेगा, ठीक है, या पब्लिक पीस को विक्षुब्ध करेगा, या ऐसा कोई एक्ट करेगा, रॉन्गफुली एक्ट करेगा ऐसा कोई, जिससे संभाव्य है कि परिशांति भंग हो जाएगी, या तो परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करेगा, या ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट करेगा जिससे है कि परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी और उसकी ये राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह क्या करेगा? उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति को कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो तो 1 वर्ष की अवधि, 1 वर्ष से अनधिक मतलब 1 वर्ष से अधिक नहीं होने वाली अवधि, 1 वर्ष तक की अवधि के लिए वह मजिस्ट्रेट जितना नियत करे परिशांति कायम करने के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र का निष्पादन करने का आदेश देगा। उससे पूछेगा कि क्यों ना आप कारण दर्शित करो कि आपके विरुद्ध जमानत पत्र या बंध पत्र के निष्पादन का आदेश क्यों नहीं दिया जाए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, पावर कितने दिनों की होगी? तो 1 साल की थी। इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है, कब की जा सकती है? कोई भी कार्यवाही तब की जा सकती है जबकि परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है। जबकि ऐसी आशंका है कि ऐसी परिशांति भंग होगी या विक्षुब्ध होगी तब की जा सकती है, उसकी स्थानीय अधिकारिताओं के भीतर है, ठीक है। ऐसा जहाँ ऐसी परिशांति भंग हो रही है वो उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है, या ऐसी उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अधिकारिता से परे संभाव्य परिशांति भंग करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा। तो वो कब कर सकता है? जबकि वह स्थान जहाँ पर ऐसा किया जा रहा है वो उसके ज्यूरिस्डिक्शन में है, ठीक है, उसकी अधिकारिता में है। अगर वो प्लेस उसकी अधिकारिता में नहीं है तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य कर रहा है वो उसकी अधिकारिता में वो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश पारित कर सकता है, प्रतिभूति का आदेश जारी कर सकता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 127 कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसेमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स, इसके लिए प्रतिभूति। तो सबसे पहले ये क्लोज अपने को बोल रहा है सीआरपीसी सेक्शन 108, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता, यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट कौन सा है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 125 में कौन सा था? सेशन जज या जेएम फर्स्ट। तो ये इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति है जो उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर क्या करने वाला है या उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या अन्य किसी रूप से, या तो ओरली या रिटन या किसी अन्य मैनर से शासक ऐसी बातें फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है। ऐसी कोई बात या तो फैला रहा है, फैलाने का प्रयत्न कर रहा है, फैलाने का दुष्प्रेरण कर रहा है। कौन सी बातें? सबसे पहले जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196, 197, 299 के अधीन दंडनीय है।
तो ऐसी कोई बात फैलाने का प्रयत्न कर रहा है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 197, 196 और 299 में दंडनीय है। तो 196(7) तो हमने पढ़ लिया कि नेशनल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाना। 152 बीएनएसएस क्या कहता है? तो 152 बीएनएसएस की भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालना, वही है नेशनलिटी इंटीग्रिटी। और 299 जो है वो आई थिंक 294 अश्लील साहित्य के लिए होनी चाहिए। तो 299 अपने को बताएगी, जस्ट अ सेकेंड। यस, 299 यही है कि विमर्शित विद्वेषपूर्ण कार्य जो धार्मिक विश्वास का अपमान करने या धार्मिक भावनाओं को आहत करने, धर्म से संबंधित। तो ऐसी कोई बात करने का प्रकाशन कर रहा है, उसको फैलाने का प्रयत्न कर रहा है या दुष्प्रेरण कर रहा है। नेक्स्ट इसके ख क्लोज में है कि किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबंधित कोई वाहन उससे क्या कर रहा है? आपराधिक अभित्रास या उसकी मानहानि कर रहा है। ऐसी कोई बात कर रहा है जिससे कि आपराधिक अभित्रास क्रिएट होता है या उसकी मानहानि होती है, किसकी? न्यायाधीश की। नेक्स्ट थर्ड क्लोज बता रहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 जो कि 292 थी पहले, वही है 294, कि अश्लील वस्तुओं की विक्रय को बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है, आयात निर्यात, परिवहन, विक्रय, भाड़े पर देना, वितरित करना, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना, परिचालित करना, ऐसा कार्य करता है। तो सबसे पहले हम ऑफेंस जान लेते हैं कि ऑफेंस क्या कह रहे हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति जो है उसकी अधिकारिता में है और वो क्या कर रहा है? मौखिक रूप से, लिखित रूप से या किसी भी अन्य रूप से सासे क्या कर रहा है? फैला रहा है, फैलाने का प्रयत्न कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है। किन बातों को फैलाने का प्रयत्न कर रहा है? तो सबसे पहले ऐसी बातें जो नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, धार्मिक अखंडता के खिलाफ हो। बीएनएसएस सेक्शन 152, 196, 197, सेक्शन 299 के अधीन जो दंडनीय है। नेक्स्ट क्लोज इसका कह रहा है कि अगर कोई न्यायाधीश अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो उसको आपराधिक अभित्रास या उसकी मानहानि कर रहा है, ऐसी बातें फैलाकर। थर्ड क्लोज इसका कह रहा है कि अश्लील साहित्य या अश्लील चीज़ों का, वस्तु का विक्रय कर रहा है। 294 बीएनएसएस के अंतर्गत उसका विक्रय, उत्पादन, आयात निर्यात, परिवहन, विक्रय, भाड़े पर देना, ये सारी चीज़ें, सार्वजनिक रूप से उसका परिचालन करना, ये सारी चीज़ें कर रहा है ऐसा व्यक्ति। तो क्या करेगा? उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। ऐसे ऑफेंस से तो ऑब्वियसली पर्याप्त आधार होंगे, रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा करेगा। मजिस्ट्रेट अब भी उपेक्षा कर रहा है कि क्या, कि वह 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे, बंध पत्र या जमानत पत्र क्यों नहीं निष्पादित करे कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, 1 साल का बॉन्ड या बेल बॉन्ड आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका क्लोज सेकेंड आ गया। क्लोज सेकेंड क्या कह रहा है कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, ठीक है, मैं अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कार्यवाही, ऐसे प्रकाशन, संपादन, स्वत्व, मुद्रक, प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के या राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी। ये क्लोज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के अंतर्गत किसी पुस्तक या फिर किसी पुस्तक के प्रकाशन, मुद्रण के बारे में अगर ऐसी कोई कार्यवाही की जा रही है तो वो राज्य सरकार के द्वारा या उसके निमित्त, इस निमित्त कोई प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तो उस प्राधिकारी के से ऑर्डर लेने के बाद में ही की जाएगी, उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अगर वो प्राधिकारी ऐसा ऑर्डर देता है तो ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ये थी अपनी सेक्शन।